सेक्शन 1 सैन्य शक्ति की वैश्विक पहेली, रैंक और हकीकत का फर्क। आज 3 नवंबर 2025 है। जब भी दुनिया की ताकतवर सेनाओं की बात होती है, भारत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रक्षा विशेषज्ञ अपनी सूची जारी करते हैं। इन सूचियों में भारत को अक्सर दुनिया की चौथी और कभी-कभी 5वीं सबसे शक्तिशाली सेना बताया जाता है। यह सुनना अच्छा लगता है, एक तरह का राष्ट्रीय गौरव। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन रैंक का असली मतलब क्या है? क्या चौथे नंबर पर होना मतलब है कि हम हर मोर्चे पर चौथे स्थान पर हैं? या यह सिर्फ कई अलग-अलग चीजों को जोड़कर बनाया गया मोटा आंकड़ा है? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, यह गहरी पड़ताल मांगता है। रैंक दरअसल एक पहेली की तरह है, जिसके कई टुकड़े होते हैं। सैनिकों की कुल संख्या, रक्षा बजट का आकार, हथियारों की गिनती, भौगोलिक स्थिति और देश की आर्थिक क्षमता। भारत इन पैमानों पर स्वाभाविक रूप से ऊंचा स्कोर करता है। हमारी आबादी विशाल है, इसलिए बड़ी स्थायी सेनाएं हैं। हमारा रक्षा बजट भी दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता। रैंक हमें यह नहीं बताती कि हर सैनिक कितना प्रशिक्षित है या हमारे उपकरण कितने आधुनिक और कारगर हैं। कागज की ताकत और जमीन की हकीकत में फैसला हो सकता है, क्योंकि सैन्य ताकत सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। रणनीति, तकनीक, प्रशिक्षण और नेतृत्व की गुणवत्ता निर्णायक है। एक देश के पास हजारों टैंक हो सकते हैं, लेकिन अगर सैनिक प्रशिक्षित नहीं या पुर्जे और मरम्मत उपलब्ध नहीं, तो वे महज लोहे के ढेर बनकर रह जाएंगे। बड़ा बजट भी अगर सही तकनीक और सही जगह खर्च न हो, तो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसलिए भारत की सैन्य शक्ति को रैंक से आगे बढ़कर वास्तविक क्षमताओं और कमजोरियों में समझना होगा। इस निबंध में हम थल सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ परमाणु शक्ति, मिसाइल तकनीक और घरेलू रक्षा उद्योग तथा सीमाओं की चुनौतियां देखेंगे। हमारा मकसद सेना का मनोबल कम करना नहीं है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर रक्षा तैयारियों की वास्तविक तस्वीर समझना है, ताकि भविष्य की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सके। सेक्शन 2 जमीन और जवान। भारत की सैन्य शक्ति का विशाल आधार। भारत की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार उसकी विशाल जनशक्ति है। लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिकों और उससे भी बड़ी रिजर्व फोर्स के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। ये संख्या पारंपरिक युद्ध में लाभ देती है, सीमाओं की रक्षा या आकस्मिक स्थिति में बड़ी तैनाती संभव बनाती है। यह जनशक्ति सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं, सियाचिन, राजस्थान का तपता रेगिस्तान और पूर्वोत्तर के घने जंगल, हर मोर्चे पर तैनाती। सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं है। रखरखाव, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण की चुनौतियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हर सैनिक को आधुनिक युद्ध के मुताबिक प्रशिक्षित करना चाहिए। आज का युद्ध तकनीक, सूचना और मनोविज्ञान से भी तय होता है। जवानों को शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार करना आवश्यक है। एक विशाल पेंशन और वेतन खर्च रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा लेता है। भू आकृति हमारी रणनीति को गहराई से प्रभावित करती है। हमारी सीमाएं जटिल इलाकों से गुजरती हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियां, लंबी समुद्री सीमाएं, पश्चिम के रेगिस्तान और पूर्व के जंगल व नदियां। यह विविधता सेना को बहुमुखी बनाती है, पर संसाधनों और विशेषज्ञता की मांग भी बढ़ाती है। हर इलाके के लिए विशेष उपकरण और लॉजिस्टिक्स चेन बनाना चुनौती है। रक्षा बजट संख्यात्मक रूप से बड़ा दिखता है, पर जीडीपी के प्रतिशत और प्रति सैनिक खर्च पर तस्वीर अलग है। विकसित देशों की तुलना में प्रति सैनिक खर्च कम है। इसका मतलब है सीमित संसाधनों में जरूरतें पूरी करना। नए लड़ाकू विमान, नई पनडुब्बियां, नई राइफलें और सीमाओं पर सड़कें। इन सभी जरूरतों के बीच संतुलन साधना रक्षा योजनाकारों के लिए चुनौती है। सेक्शन 3 थल, जल और नभ तीनों सेनाओं की मौजूदा स्थिति। सबसे पहले थल सेना, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक। आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर ऊंचाई वाले युद्ध तक व्यापक अनुभव। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके बहादुर जवान हैं। बड़ी संख्या में टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन कई उपकरण, खासकर तोपखाना और पैदल सेना के वाहन पुराने हो चुके हैं और उन्हें बदलने की प्रक्रिया धीमी रही है।
पहाड़ी इलाकों में भारी उपकरणों को तेजी से पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना होगा। अब नौसेना विशाल हिंद महासागर में ब्लू वाटर नेवी की ओर प्रगति। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, नई पनडुब्बियां, विध्वंसक और फ्रिगेट। चीनी मौजूदगी नई चुनौती है। बेड़े का आकार और दूरगामी मिशनों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और मजबूत करना होगा। वायुसेना में राफेल के शामिल होने से मारक क्षमता बढ़ी है। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, तेजस और C-17, C-130J जैसे प्लेटफॉर्म रीड हैं। फिर भी स्क्वाड्रन संख्या स्वीकार्य स्तर से कम है। कई विमान पुराने हो रहे हैं। रिप्लेसमेंट और स्पेयर पार्ट्स, रख रखाव पर तेजी जरूरी है। तीनों सेनाओं के समन्वय हेतु CDS का सृजन बड़ा कदम था। थिएटर कमांड की प्रक्रिया सफल हुई तो प्रभावशीलता कई गुना बढ़ेगी। सेक्शन 4, परमाणु डिफेंस और मिसाइल शक्ति। भारत का सामरिक ब्रह्मास्त्र। भारत एक घोषित परमाणु संपन्न देश है और हमारी नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। यदि कोई हम पर परमाणु हमला करे तो जवाबी हमला विनाशकारी होगा। यही विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध है। ये पारंपरिक रूप से ताकतवर देशों के खिलाफ भी संतुलन बनाता है। भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड, जमीन, हवा और समुद्र को विश्वसनीय बनाने में प्रगति की है। DRDO का अभूतपूर्व काम पृथ्वी और अग्नि श्रृंखला। अग्नि 5-5 हजार किलोमीटर से अधिक मार्ग क्षमता के साथ एशिया के अधिकांश हिस्से को कवर करती है। भारत रूस की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च होकर सटीक वार की क्षमता कई गुना बढ़ाती है। परमाणु शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। नियंत्रण और सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील है। भारत जिम्मेदार परमाणु शक्ति रहा है और हमारी कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली सुरक्षित मानी जाती है। यह शक्ति रक्षात्मक है, संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। यह ब्रह्मास्त्र ऐसा है जिसका अस्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और आशा है कि इसे कभी इस्तेमाल न करना पड़े। सेक्शन 5, मेक इन इंडिया की कसौटी। तकनीक, उद्योग और आत्मनिर्भरता। आधुनिक युद्ध में बहादुरी के साथ तकनीक की बढ़त, बेहतर रडार, सटीक मिसाइलें, उन्नत संचार प्रणाली और साइबर हथियार पलड़ा भारी करती हैं। दशकों तक भारत बड़े और उन्नत हथियार, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, तोपें रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से आयात करता रहा। आपूर्ति निर्भरता, सामरिक स्वायत्तता की कमजोरी है। अब सरकार स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दे रही है। रक्षा खरीद में प्राथमिकता और FDI सीमा बढ़ाने जैसे कदम दिखने लगे हैं। तेजस, अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर और विभिन्न युद्धपोत पनडुब्बियां देश में बन रही हैं। DRDO, HL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा, महिंद्रा, L&T की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्षा तकनीक जटिल और महंगी है। विकास में वर्षों लगते हैं। लड़ाकू इंजन और उन्नत रडार जैसी तकनीकों में अभी विदेशी मदद चाहिए। R&D निवेश विकसित देशों से कम और लाल फीताशाही देरी भी चुनौती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए R&D में भारी निवेश, निजी सेक्टर को प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। रक्षा निर्यात का दौर। फिलीपींस को ब्रह्मोस ऐतिहासिक कदम है। गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर, रडार और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे निर्यात बढ़ रहे हैं। अब भी शुरुआती चरण है, चीन से पीछे, पर शुरुआत हो चुकी है। सेक्शन 6, सीमाओं पर चुनौतियां। 2 मोर्चों का दबाव। भारत की सैन्य तैयारियां भौगोलिक राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं देखी जा सकती। सबसे बड़ी चुनौती सीमाओं पर है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन। पाकिस्तान मोर्चे पर LOC घुसपैठ, आतंकवाद, पारंपरिक क्षमता में बढ़त, पर आतंक और परमाणु हथियार समीकरण को जटिल बनाते हैं। बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक सक्रियता दिखाते हैं, पर तनाव बना रहता है। चीन के साथ विवाद गंभीर है। 2020 गलवान ने खतरा स्पष्ट किया। चीन LAC पर उपस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। भारत भी तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत कर रहा है। भारी निवेश आवश्यक। आसपास की अस्थिरता और हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियां व्यापक सतर्कता मांगती है। नए युद्ध क्षेत्र, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष, पावर ग्रिड, बैंकिंग, संचार नेटवर्क पर साइबर हमले और उपग्रहों पर खतरे, क्षमताओं का सतत उन्नयन जरूरी है। सेक्शन 7, भविष्य की राह। रैंक उत्साहजनक संकेतक है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। रैंक एक आईना है।
जमीनी हकीकत में उसे उतारने के लिए मेहनत, सुधार और निवेश चाहिए। विशाल सेना, बहादुर जवान और बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु कमजोरियां स्वीकार कर दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी।